Okay, let's start our lecture. So erase कर देते हैं. Topic, chapter number 1, matrices and determinants. Subtopic, exercise number 1.3 and 1.4. 1.3 का जो है पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं. That is question number 8 and part number 4 and 6 remaining parts थे, जिसमें से मैंने एक पार्ट करवाना है बिकॉज दोनों के प्रोसीजर सेम है. तो पार्ट नंबर 6 करवा देती हूँ. दैट इज B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये आपने प्रूफ करवाना है कि दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक. आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूफ करवाया था फॉर सिमेट्रिक के लिए, और अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इक्वेशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो क्या होती है? दैट इज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक जो आपके पास इक्वेशन बनती है दैट इज B माइनस B ट्रांसपोज, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स ये है का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस एंड ब्रैकेट में आ जाएगा B माइनस B ट्रांसपोज. ये आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बनती है और इसको आपने सॉल्व करना है. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ गया कि क्या करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए? ये इक्वेशन फॉर्म करनी है. जबकि सिमेट्रिक में आपके पास यहाँ बाहर माइनस नहीं होता था, बाकी सेम प्रोसीजर था. बट स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास बाहर माइनस होता है. अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं और इस साइड पे राइट हैंड साइड. ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है ब्रैकेट के अंदर B की वैल्यू है. आप बुक से देखें कि B मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है आपके पास. दैट इज 1 1 2 एंड 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 1 1 2 एंड 0 ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. ठीक है, सॉरी यहाँ बीच में आपके पास क्या है? माइनस है. पहले आप इसका माइनस ले लें, फिर उसके बाद इनको सॉरी ट्रांसपोज ले लें, फिर उनके बाद इनको आपस में वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ट्रांसपोज में रो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो चेंज इनटू कॉलम 1 1, दिस रो आल्सो चेंज इनटू कॉलम 2 0 एंड ब्रैकेट क्लोज. अब इनको माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0 और ब्रैकेट क्लोज. अब ये राउंड ब्रैकेट बेशक इरेज कर दें. अब ये आपस में माइनस होके आपके पास आता है दैट इज 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड में माइनस अब आए, फिर राउंड ब्रैकेट और B और B ट्रांसपोज की वैल्यूज लिखेंगे. B इज 1 1 2 0 एंड B ट्रांसपोज इज ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 1 एंड 2 0 ब्रैकेट क्लोज एंड होल ट्रांसपोज और ये राउंड ब्रैकेट. पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 1 2 0 ब्रैकेट क्लोज. ये आपके पास रो चेंज इनटू कॉलम 1 1 एंड 2 0. अब आप माइनस करेंगे इसको तो 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0. अब आप इनको माइनस कर दें वैल्यूज और माइनस ये बाहर वाला एज इट इज रहेगा. 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 1 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाता है? माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ रहा है? 1 एंड 0 माइनस 0 0. अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अच्छा ताइफ खान आ गए इतने से बाद. ओके, यहाँ आप देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर सॉरी यहाँ ब्रैकेट के ऊपर होल ट्रांसपोज था. इसे राइट डाउन इसी तरह करें. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं. पहले इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं. यहाँ थोड़ी सी स्पेस आप लोगों को नजर आ रहा है जी. इसका ट्रांसपोज लेते हैं. दिस रो चेंज इनटू कॉलम 0 माइनस 1 एंड दिस आल्सो रो चेंज इनटू कॉलम 1 एंड 0.
ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड में माइनस को अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू जीरो जीरो ही आ जाता है, माइनस माइनस प्लस माइनस वन इंटू वन माइनस वन, जीरो इंटू माइनस वन ऑब्वियसली जीरो ही आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करें तो दोनों आंसर सेम है, तो हिंस प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ the left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equals to right hand side. Is it clear to everyone? Repeat करो, अली हसनात repeat करो. Yes मैम, एक बार रिपीट कर दें. Okay, this is for skew symmetric. आपके पास 6 part and 4 part में प्रूफ करना है कि the given form of the matrix is skew symmetric. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि in the case of symmetric and in the case of skew symmetric you have to make the equation first. आप लोगों ने for a skew symmetric जो है वो equation बनाई, that is B minus B transpose जो given matrix है उसका whole transpose left hand side में, और right hand side में B minus B transpose as it is. But in the case of skew symmetric you have to put the negative side on the right hand side. आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, ये आपकी इक्वेशन बन गई. अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है. आपने b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, इसमें भी b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, इसका ट्रांसपोज डाला एंड देन होल ट्रांसपोज. पहले आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, दिस रो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो चेंज इनटू कॉलम, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आपस में माइनस कर दिया, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आया दैट इज 0 माइनस 1 1 एंड 0. क्योंकि इनके ऊपर होल ट्रांसपोज था, अब जब आपने इससे होल ट्रांसपोज लिया तो दिस रो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो आल्सो चेंज इनटू कॉलम, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. ठीक है. अब राइट हैंड साइड में देखें तो माइनस ब्रैकेट p माइनस बी ट्रांसपोज है. माइनस को एज इट इज राउंड ब्रैकेट के बाहर रखिए, बी की वैल्यू यहाँ राइट डाउन कर लें, यहाँ भी बी मैट्रिक्स लिख लें और उसके ऊपर ट्रांसपोज. पहले इसका आपने ट्रांसपोज लिया, चेंज रो इनटू कॉलम, चेंज रो इनटू कॉलम, फिर इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट दिस मैट्रिक्स. अब आपके पास क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई माइनस साइन विद ईच वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, और आपने जब मल्टीप्लाई किया तो यू गेट द मैट्रिक्स 0 1 माइनस 1 एंड 0. जब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को आपस में कंपेयर किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम है, तो हिंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, so B minus B transpose is a skew symmetric matrix. Is it clear to everyone? अब समझ में आ गया? Yes. गुड. इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अली, आज आपकी फर्स्ट क्लास है. ताइफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आप okay student, next exercise is 1.4 and 1.4 is basically new concept about matrices, that is multiplication of matrices. So before we are going to start exercise, आपको मैं बताऊंगी कि which matrices are conformable for multiplication, यानी कौन से दो matrices आपस में multiply हो सकते हैं. जैसे आपने रूल पढ़ा था ना कि कौन से दो matrices आपस में एडेबल हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें, आपने क्या रूल पढ़ा था? वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता था, सेम होता था, या वो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम होता है. तो इसी तरह एक रूल मैं आपको स्टार्ट में लिखवाऊंगी और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देंगे. बट व्हाट इज द रूल, यानी आप यहाँ पहले लिखें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. एक्सरसाइज नंबर 1.4 टेक करें और उसके बाद राइट डाउन करें. ओके, विजिबल है सबको? सम इम्पोर्टेंट points about exercise number 1.4. Rule for multiplication of matrices. Okay. What is the rule? Two matrices are
two matrices are conformable for multiplication. conformable मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं. conformable for multiplication if columns of first matrix, रूल ये है, ब्लैक मार्कर हो तो मैं इससे राइट डाउन करती हूँ ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए. इफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो मल्टीप्लिकेशन में पहला मैट्रिक्स होगा उसको कॉलम्स जो होंगे, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मैट्रिसेस यहाँ राइट डाउन करती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कौन से इसमें कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. लाइक मैट्रिक्स ए है 1 0 -1 6 and matrix B is 3 1 and matrix C is 4 5. yes 4 and 5 सही. ओके. अब मुझे मैं यहाँ लिख रही हूँ A मल्टीप्लाई B, आपस में A और B मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस और नो. अब ये रूल आप अपने माइंड में रिकॉल करें. तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लें. यहाँ पे इसका देख लें मैट्रिक्स ए के कितने कॉलम्स हैं. मैट्रिक्स ए के कॉलम्स हैं, कॉलम है 2, रोज हैं 2. इसी तरह मैट्रिक्स बी की कॉलम है 1 और रोज हैं 2. और इसी तरह मैट्रिक्स सी को देखें तो रो है 1 एंड कॉलम है 2. मैं आपको कह रही हूँ ए क्रॉस बी. तो आपने रूल जो है वो रिकॉल करना है. आपने क्या रूल पढ़ा था कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है. यही आपने पढ़ा था कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो ए क्रॉस बी में ए इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड बी इज द सेकंड मैट्रिक्स. तो आप जाके ए को देखेंगे तो मैट्रिक्स ए की कितने कॉलम्स हैं, तो वो 2 कॉलम्स है. एंड मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रोज को देखेंगे कि क्या वो रोज के बराबर है. हमने जब रोज को देखा तो उसकी रोज भी कितनी है, 2 हैं. तो इट्स मीन कॉलम ऑफ ए मींस फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी. तो यस ए क्रॉस बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है. लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, आप बी क्रॉस ए देखें तो इसमें बी क्रॉस ए में बी इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ए इज द सेकंड मैट्रिक्स. तो हसनात आप मुझे बताएं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है. हसनात टेल मी, बी क्रॉस ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है. नो मैम. हाँ, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स बी के जो कॉलम्स हैं वो आप यहाँ पे देखें तो उसके कॉलम्स आ रहे हैं 1 और जो मैट्रिक्स ए है जाहिर है ऑफ कोर्स ये दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज सेकंड मैट्रिक्स. तो सेकंड मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स है तो उसकी रोज को देखना पड़ेगा. तो रोज तो 2 हैं. तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. मींस the rows of the first matrix is the column of the first matrix, sorry, the columns of the first matrix is not equal to the rows of second matrix, so the multiplication of b cross a is not possible. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो. इज इट क्लियर टू एवरीवन. ये रूल था, रूल समझ में आ गया. यस मैम. ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये आप जस्ट रूल नोट डाउन करें और एग्जांपल करें. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.4. लेकिन एक और बात भी याद रखिएगा, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड. मैट्रिसेस में इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन मतलब बी क्रॉस ए इज कभी भी बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं आता. इसको सिंपल वर्ड्स में ये कर सकते हैं कि इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड. ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन थी फॉर एमसीक्यूज के लिए. तो बाकी ये जो लॉज हैं वो इंशाल्लाह ताला जब हमारी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी स्कूल में तो मैं आपको ये लॉज लिखवाऊंगी. अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप लिख लें. वैसे भी
बाकी आपने क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम 1.4 ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें जस्ट आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने ये रूल जो अभी रीड आउट किया है इसको अपने माइंड में रखना है और इसको यूज़ करते हुए आप मुझे बताते जाएंगे कि कौन कौन से पार्ट में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन से पार्ट में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अब आपके पास पार्ट नंबर 1 है, मैं इसका जस्ट आपने बताना है कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के और नॉट। मैं यहाँ लिख लेती हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स। आपको पता है कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होंगी तो तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को बुक से देखें तो इसके कॉलम्स कितने हैं। हसनात बताएं जरा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? 2 गुड। और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी हैं? 2 कॉलम इसके 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की रोज 2 हैं, तो ऑब्वियसली कॉलम एंड रोज इक्वल हो गए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रो। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस और नो? हसनात, यस और नो? yes गुड, यस। yes हाँ, क्योंकि रोज इज इक्वल टू कॉलम तो सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह मुझे जल्दी से बताओ आप सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं और रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स की। सेकंड पार्ट, मैम उसके भी हाँ 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने रोज हैं, सॉरी 2 कॉलम कितने? 2 यस। और सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 2 यस, ये भी रोज इक्वल टू कॉलम आ गया, तो यस इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मैं इसमें से बस अब लास्ट पार्ट करवा रही हूँ, बाकी आपने रिमेनिंग पार्ट्स खुद आइडेंटिफाई करने हैं। मुझे लास्ट फिफ्थ वन का फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं वो बताएं और सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं वो बताएं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं 3 और सेकंड मैट्रिक्स की कितने रोज हैं 3 और ये भी पॉसिबल हो गया। यस, मैं चाह रही थी कि एक नो वाला पार्ट भी आ जाए, तो चलो पार्ट नंबर 4 एक करवा देती हूँ। अब इसमें पार्ट नंबर 4 में फर्स्ट मैट्रिक्स की कितनी रोज है, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स की कितने कॉलम्स हैं। ये भी यस ही आ रहा है, ये आप होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट में कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये आपके जस्ट आइडेंटिफिकेशन थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करें जिसमें आप प्रोसीजर सीखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ए क्रॉस बी करके आंसर क्या आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर। ये नोट डाउन कर लें जो क्वेश्चन हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन हो गया या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से इसको प्रोसीजर को समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या प्रोसीजर है उसको मल्टीप्लाई करने का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपने करना है ए क्रॉस बी का क्या आंसर आता है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो बुक से आप देखें गिवन है मैट्रिक्स ए की वैल्यू, फिर मैट्रिक्स बी की राइट डाउन करें। मैट्रिक्स ए इज 3 0 -1 and 2 and the values of matrix B are 6 and 5. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। द प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर होता है वो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम। मतलब ये होगा कि जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम होती है फिर उसके बाद आप स्पेस छोड़ते हो, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम, फिर स्पेस छोड़ते हो, फिर थर्ड कॉलम की तक मूव करते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सेकेंड मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, तो सो इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान सी है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। अब जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मीन्स 3 मल्टीप्लाई 6, फिर एडिशन का साइन आएगा एंड देन फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, दैट इज 5, फिर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 5। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, बट इसमें तो एक ही कॉलम है तो सो मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो की कॉलम्स के साथ यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब फिर स्विच करेंगे सेकेंड रो की तरफ फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो जब सेकेंड रो से करेंगे तो सिमिलर प्रोसीजर होगा कि सेकेंड मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन इसी तरह। लेकिन यहाँ पे सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, दैट इज -1 मल्टीप्लाई 6, फिर बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा एंड सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज मल्टीप्लाई विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो राइट डाउन कर लेंगे, 6 3 आर 18, 5 into 0 0, 6 1 आर 6 एंड 5 2 आर 10। अब इनको माइनस करें तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो आ जाता है 18 प्लस 0 18 एंड प्लस माइनस 1 16 में से प्लस माइनस 1 10 में से 6 माइनस किया तो आपके पास आ जाता है 4। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टाइप हसनात, क्लियर हुआ आपको मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। तो बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो जब ज़्यादा रोज और ज़्यादा कॉलम्स होंगे फिर और आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसको नोट डाउन करें, लेकिन बिफोर नोट डाउन आप हसनत मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें। उन्होंने सेकंड पार्ट में बोला हुआ है बी क्रॉस ए या मल्टीप्लाई करो इफ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है तो। जब मैं इसको लिखूंगी लाइक बी क्रॉस ए है तो बी को पहले लिखना है, बी इज 6 5 और ए आपके पास क्या था 3 0 -1 एंड 2। आपको रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें उसके आप कॉलम्स देखें कितने हैं, देयर इज 1 कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है 2 है। तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नो मैम, नो। तो आप यहाँ लिखेंगे कि बी इट इज नॉट पॉसिबल। यस इज नॉट पॉसिबल। रीजन बता देना, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ओ फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स पे लिख देना साथ ताकि पता हो। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, अब नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे मज़ीद ग्रिप करने के लिए और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी और फिर इजीली आप कर लेंगे। पहले इसे नोट डाउन कर लें फिर इसके बाद करते हैं, ठीक है? नोट डाउन करके यस बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 इसका करवा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 इज, ये जस्ट आपको कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई या फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस टाइप की आ जाएगी। फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 2 -3 0 6 एंड -1, और जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 4 5 0 एंड -4। पहले देखेंगे क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वैसे इन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए तो हो तो सकते हैं, लेकिन अपना रूल भी रिकॉल करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो आपके पास इक्वल आने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज के साथ। फर्स्ट कॉलम के जो मैट्रिक्स हैं दैट इज मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो आपके पास 2 हैं। तो इट्स मीन रोज इक्वल टू कॉलम है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यस, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन को गौर से देखें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -3 0 6 एंड -1, और सेकंड मैट्रिक्स इज 4 5 0 एंड -4। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको रूल बताया था
मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर स्पेस आ जाएगी तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लेकिन खैर यहाँ 2 कॉलम है तो 2 से ही करेंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मींस 1 मल्टीप्लाई विद 4, देन एडिशन का साइन आता है प्लस, then second element of the first row is multiplied with the second element of the first column of second matrix, that is 2 multiply with 0। फिर जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। स्पेस छोड़ने के बाद अब सेकंड मैट्रिक्स के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, मींस 1 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस का साइन आता है, देन 2 मल्टीप्लाई विद -4। अब इसके बाद फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम होता है तो स्पेस देके थर्ड पे आ जाते हैं, बट यहाँ 2 ही कॉलम्स हैं तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को इनक्लोज कर देते हैं। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। जब सेकंड रो आएगा सिमिलरली इसी तरह सेम प्रोसीजर है कि सेकंड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, मींस -3 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 0, देन -3 मल्टीप्लाई विद 5 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -4। अगेन थर्ड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोसीजर सेम है कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, मींस 6 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस, सिमिलरली प्लस का साइन आप लोगों ने राइट डाउन करना है। उसके बाद फर्स्ट थर्ड रो का जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम के साथ, that is 0, means 1 multiply with 0। फिर इसी की तरह इस पे आ जाएंगे 6 multiply with 5 प्लस का साइन एंड -1 multiply with -4। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद इनके एडिशन करेंगे। 4 1s are 4 प्लस का साइन, 2 0s are 0, 5 1s are 5 प्लस माइनस 4 2s are 8 ब्रैकेट इनक्लोज, 4 3s are 12 plus minus 0 zeros are 0, 5 3s are 15, 0 4s are obviously 0, 6 4s are 24, 4 zeros are 0, this is -1, -1 zeros are 0, 6 5s are and minus plus 4 1s are 4। अब इसको आपने ऐड करना है और जो फाइनल मैट्रिक्स है वो राइट डाउन करना है। यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसका मैट्रिक्स ऐड करके आता है तो यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है, इट्स विजिबल टू एवरीवन। तो 4 + 0 इज 4, 5 - 8 इज -3, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, देन -12 + 0 इज -12, -15 + 0 इज -15 एंड 24 + 0 इज 24, 30 + 4 इज 34। तो ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हसनात क्लियर हो गया या रिपीट करूं? अली, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से एक पार्ट करवाया, रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के वो आपने खुद करने हैं। वैसे पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। अगर हसनात एंड अदर स्टूडेंट्स आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन पे ग्रिप आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी अगर आप अपनी बुक्स पे पार्ट देखें तो वो भी मल्टीप्लाई करने, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो हसनात आपने ट्राई करना है और बाकी स्टूडेंट्स ने भी, और अगर आपसे होते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं होते तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आप ये नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। और नोट डाउन करके यस कर दें कि मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी अमान अल्लाह। लेकिन पहले आप नोट डाउन करके यस का मैसेज कर दें। मैम कर लिया। कर लिया? ओके ठीक है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ में डिस्कस कर लेने, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, लेक्चर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।